महाराष्ट्र में एक संत हुए, कभी अगर आपने नाम सुना हो, भक्तमाल में कथा आती है, संत चोखा मेला जी। संत चोखा मेला जी जाति से चर्मकार, लेकिन मेरे बांके बिहारी के दरबार में जाति का खेल नहीं चलता। भगवान को तो मन सुंदर चाहिए। जाति से चर्मकार काम करते हैं जूते सिलने का, लेकिन कृष्ण, महाराष्ट्र में कृष्ण को विट्ठल नाथ के रूप में माना जाता है। तो विट्ठल 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 बार बार गाते हैं। जूता सिल रहे हैं, विट्ठल गा रहे हैं, जूता सिल रहे हैं, विट्ठल गा रहे हैं। लेकिन आज देखो, उस भक्त को 4 पैसे ज्यादा मिल गए आज कमाई में। प्रतिदिन जो आमदनी होती थी उससे आज 4 पैसे ज्यादा मिल गए, तो प्रसन्न हो गया। आप और हमारे जैसा मन नहीं था उसका कि आज अगर ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो कल के लिए हम जमा करते जाएं, जमा करते जाएं। उसने सोचा अगर आज बांके बिहारी विट्ठल नाथ की कृपा से 4 पैसे ज्यादा मिले हैं तो क्यों नहीं आज विट्ठल नाथ के दर्शन करने जाऊं। और लोग रोज कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, आज मैं भी भगवान के लिए केले खरीद लूं। तो 4 केले खरीदे। चोखा मेला जी, जाति से चर्मकार, मंदिर में प्रवेश वर्जित, लेकिन इतने प्रेम में पागल हो गए, 4 केले लेकर के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गर्भगृह के पंडाल में पहुंच गए, गर्भगृह के सामने पहुंच गए। और देखते ही देखते ये भी ध्यान नहीं रहा कि मेरा तो मंदिर में प्रवेश वर्जित है। गर्भगृह में जाकर खड़े हो गए और जाकर कहा, विट्ठल नाथ, आज तेरी दया से, तेरी कृपा से आज मैंने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए हैं, तो देख आज मैं तेरे लिए केले लेकर आया हूं। विट्ठल नाथ, ये केले मेरे स्वीकार कर ले। और जैसे ही केले भगवान के चरणों में चढ़ाए, पंडित जी ने देख लिया, पुजारी जी ने देख लिया, गांव के लोगों ने पंडित जी को भड़का दिया, अरे चर्मकार होकर देखो मंदिर के गर्भगृह में आ। हाँ, वो केले भी साथ फेंक दिए, बड़ा चर्मकार होकर मंदिर में आ गया, तेरी इतनी हिम्मत। और इतना मारा बेचारे को, पूरी पीठ लाठियों से लाल कर दी उस चोखा मेला की। और रोता रोता वो 4 केले उठाए और अपने घर आया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले आज तो ऐसा ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, आओ आपकी पीठ की मैं गर्म कपड़े से सिकाई कर देती हूँ। बेचारा पलंग पर लेटा हुआ है, रात हो गई, रोते रोते पत्नी गर्म कपड़े से उसके शरीर की सिकाई कर रही है। रात की 8 बज गई, विट्ठल नाथ को दया आई, बेचारा मेरे लिए 4 केले लेकर आया था, लेकिन इन लोगों ने इसको भगा दिया, मारा पीटा। मंदिर छोड़कर विट्ठल नाथ उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए। द्वार खटखटाया, चोखा मेला जी द्वार खोलिए, द्वार खोलिए। आवाज आई, तो आवाज सुनकर चोखा मेला पति पत्नी दोनों बात करने लगे, हमारे घर तो कोई नहीं आता, आज इतनी रात 8 बजे कौन आ गया? बाहर से आवाज आई, चोखा मेला जी द्वार खोलिए। अंदर पड़े पड़े आवाज लगाई, कौन हो, अपना नाम बताओ जरा। बाहर से भगवान कहते हैं, चोखा मेला, अरे मैं विट्ठल नाथ आज मंदिर छोड़कर तेरे घर आया हूं। तो भक्त को भी बड़ा अपने आप में और अभिमान होने लगा कि बांके बिहारी स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं। तो अंदर से पड़ा पड़ा कह रहा है, आप यहाँ क्यों आए, आपने मुझे वहां दर्शन क्यों नहीं दिए? चोखा मेला जी पहले द्वार तो खोलो। चोखा मेला दौड़ा दौड़ा पत्नी के साथ गया, द्वार खोला तो क्या देखा, साक्षात विट्ठल नाथ उसके द्वार पर खड़े हैं। बोलिए विट्ठल नाथ की जय। गोदी में उठा लिया उस चोखा मेला ने भगवान को, और गोदी में उठा करके अपनी कुटिया में लेकर आया। जो मेरे बांके बिहारी विट्ठल नाथ सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते, वो टूटी फूटी चारपाई पर बड़े प्रेम से बैठे हैं। और जैसे ही बैठे, पति पत्नी दोनों चरणों में बैठ गए। चोखा मेला जी उनकी धर्म पत्नी। भगवान कहने लगे, भगत जी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कहाँ है वो केले, कहीं अकेले तो नहीं खा गए? भगत जी ने कहा, चोखा मेला जी ने, आपने मंदिर में क्यों नहीं खाए? भगवान कहते हैं, अरे भगत जी
सुबह हमें उत्थापन भोग लगाया गया, हमने वो भोग नहीं खाया। उसके बाद हमें बाल भोग लगा, वो भोग भी हमने नहीं खाया। रात में शयन आरती हुई, भोग लगाया, वो भोग भी हमने नहीं खाया, क्योंकि तुम्हारे केले फेंक दिए, इसलिए हम सुबह से भूखे, वो केले लाओ। तो चोखा मेला जी दौड़े दौड़े अंदर गए, वही 4 केले लेकर आए। 2 केले भगवान स्वयं पा रहे, और चुपके से भगवान ने 2 केले चुरा लिए और अपने पटके में बांध लिए। तो चोखा मेला जी कहने लगे, वाह प्यारे, ये वृंदावन की गोकुल की चोरी करने की तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं, चोरी क्यों कर रहे हो, यहीं खा लो ना। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी मैया लक्ष्मी जी भी भूखी बैठी है वहां पर, बेचारी, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, इसलिए उनके लिए 2 केले रख दिए। ये तो केवल लीला है। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। दूसरे दिन मंदिर का द्वार खोला गया, पर्दे खोले गए, तो क्या देखा कि भगवान के हाथ में केले लटक रहे और भगवान के मुखार बिंद पर केले चिपक रहे। पूरे पंडे पुजारियों ने क्षमा याचना करी और चोखा मेले जी को ससम्मान मंदिर में बुलाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।